हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, आज IBPS PO मेंस का पेपर था। ठीक है। सो इसका मैं रिव्यू आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस बार फ्रेंड्स जो लेवल था पेपर का मॉडरेट था, ऑब्वियसली क्योंकि मेंस है तो काफ़ी टफ ही होता है। लेकिन जो सबसे टफेस्ट सेक्शन जो कहेंगे इस बार वो क्वांट था। काफ़ी ज़्यादा टफ था, मतलब पिछली बार से भी टफ था। ठीक है, पिछली बार तो डुएबल था लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा टफ किया हुआ था इन्होंने। और मतलब अरिथमेटिक ज़्यादा था, है ना। और चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले रीजनिंग था। जैसे कि आपको पता था कि सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड किए हुए थे। जो 2 मार्क्स के थे सेक्शन ए में थे और 1 मार्क्स के सेक्शन बी में थे। तो सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन थे, 15 × 2 30 मार्क्स का था। और सेक्शन बी में 15 मार्क्स के थे, तो 15 मार्क्स का एक एक मार्क्स का मतलब 15 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ऐसे करके था कुछ। और 60 मार्क्स का था ना ये। पता नहीं 15 या फिर यहाँ पे 20 ऐसे कुछ था। ठीक है। सो हाँ, 20 होंगे यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि 15 × 2 30 और 20 के एक एक मार्क्स के, तो 20 या 30 क्वेश्चन, पता नहीं कुछ ऐसा था यहाँ पे। सो आप ये लोग ये देख लीजिएगा। इसमें सबसे फ्रेंड्स जो सबसे पहले आया हुआ था वो पजल्स आई हुई थी। 9 फ्लोर बेस्ड थी, जो कि इजी थी, मतलब जो डुएबल थी। जिसमें कि लैंग्वेज दी हुई थी आपको हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन थे इसके। उसके बाद जो कंपनी, 3 कंपनी थी, जैसे मार्केटिंग हो गया डिपार्टमेंट, और कोई सेल्स का हो गया, उस टाइप में। फिर 9 पर्सन थे, उनको अरेंज करना था। मतलब 2 से ज़्यादा किसी कंपनी में 2 से कम नहीं होंगे और 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। और बाकी उनके साथ एज भी दी हुई थी। जैसे P49 एज वाले के साथ रह रहा है, ऐसे ऐसे करके। और सबसे लोएस्ट एज थी वो 18 थी, ऐसे ऐसे करके था। ठीक है। सो इसके 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद पैरेलल रोज वाला था, जिसमें नॉर्थ साउथ में थे। मतलब 5 पर्सन साउथ फेसिस और 5 नॉर्थ में फेस कर रहे थे। जो नॉर्थ में वो ABCDE थे, और जो साउथ में फेस कर रहे थे वो PQRST। उसके साथ ब्लड रिलेशन भी दिया हुआ था इनका। तो इस वजह से ये पजल थोड़ा ट्रिकी हो जाती है। और एक डेजिग्नेशन बेस्ड भी थी फ्रेंड्स, जिसमें CEO वगैरह थे। काफ़ी लेंदी थी ये, तो ये मैंने स्किप किया। क्रिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। कुछ कुछ इसमें डुएबल थे, जैसे कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह होते हैं वो ठीक होते हैं, इन्फ्लुएंसेस वगैरह। और एक 2-3 क्वेश्चन में तो पैसेज भी दिया हुआ था, उसको पढ़ के आपको बताना था। और कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन थे, जो कि फ्रेंड्स सारे ही सिंबल बेस्ड थे। मतलब ऐसे परसेंटेज ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके काफ़ी कंफ्यूजिंग सा हो रहा था। और बाकी डेटा सफिशिएंसी के 2 से 3 क्वेश्चन थे इसमें। सो ये था ओवरऑल रीजनिंग का, मतलब ओवरऑल पेपर मॉडरेट ही था। बाकी GA के जो क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, वो 40 क्वेश्चन थे। पिछली बार GA आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आए हुए थे, लेकिन इस बार GA थोड़ा मॉडरेट था, मतलब डुएबल था। ठीक है। बाकी जो जो मुझे याद है क्वेश्चन, उसके मैं बता देती हूँ। कि GA में कल्चरल कैपिटल पूछी हुई थी, SCO ने अभी किसे डिक्लेयर किया, तो वाराणसी UP को। बाकी आपके कोई भी डेज नहीं आए थे, कोई भी डांस नहीं आया था, कोई भी डैम वगैरह जो अभी लॉन्च किए नरेंद्र मोदी जी ने, स्कीम्स कुछ भी नहीं। मतलब इतना सारा पढ़ के जाओ, GA में पता नहीं कहाँ से उठा के डाल देते हैं। बाकी कुछ कुछ मतलब बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स वगैरह थी। ठीक है। वो आई हुई थी। और बाकी मुझे अभी क्वेश्चन याद नहीं आ रहे। अगर आपको याद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। वैसे तो टेलीग्राम पे आ ही जाएंगे अभी क्वेश्चन। और फिर उसके बाद मतलब GA का मॉडरेट कहेंगे लेवल। इंग्लिश था, इंग्लिश में भी सेक्शन ए सेक्शन बी में आई थिंक 5 ही क्वेश्चन थे, 5 या 10 क्वेश्चन थे। ठीक है। सो 35 मिनट्स का टाइम था और 40 क्वेश्चन थे, है ना। सो लेंदी थे कुछ कुछ क्वेश्चन, 2 RC थे इसमें, काफ़ी लेंदी थे। और क्वेश्चन भी ट्रिकी थे मतलब उसमें। और बाकी इस बार क्या हुआ था, ऐसे आए हुए थे। जैसे ए है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया, आपको रीअरेंज करना था इनको। फिर बी है, उसमें 4 स्टेटमेंट दिए, फिर उनको रीअरेंज करना था। फिर आपको बताना था कि ए में क्या पैटर्न बना जैसे ABC बना, और बी में क्या बना, CADB। फिर ऑप्शन आए थे आपको 5, उसमें से टिक करने थे। तो इस टाइप के 5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद आपको क्या दिया हुआ था, मैच टी कॉलम दिया हुआ था। मैच टी कॉलम में क्या हुआ था, ब्लैंक दिया हुआ था बीच में, तो आपको कॉलम बी में बताना था कि कौन सा उस ब्लैंक में आएगा। तो इस टाइप के 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। बाकी आपका क्या था, हाँ मतलब 4-5 स्टेटमेंट दी हुई थी, तो उसको आपको बताना था कि कौन सा मतलब मेन थीम को मैच नहीं कर रहा है। एक स्टेटमेंट दी हुई थी,
तो आपको बताना था कौन सा मतलब मेन थीम को मैच नहीं कर रहा। 4 स्टेटमेंट दी हुई थी, आपको बताना था कौन सा मेन थीम को मैच नहीं कर रहे, और उसकी जगह फिर रिप्लेसमेंट में नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ था, वो आपको बताना था, ठीक है। और ये थे 5 से 6 क्वेश्चन इनके थे। बाकी करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे, मतलब कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, उस टाइप के आए हुए थे। तो मतलब इंग्लिश का लेवल मॉडरेट कहेंगे, ठीक है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी था। और चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि आपका सबसे ज़्यादा खतरनाक आया हुआ था, डीआई। इसमें जो फ्रेंड्स जो पहला डीआई आया हुआ था, मतलब सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन थे जो कि 2 मार्क्स के थे, तो 25 × 2 50 तो यहीं से हो गया। और सेक्शन बी में 10 मार्क्स के थे जो कि 1 मार्क्स के थे, तो 10, ठीक है। तो जो डीआई आया हुआ था वो आया हुआ था नंबर ऑफ रन स्कोर्ड, मतलब 3% दिए हुए थे ABC, और यहाँ पे परसेंटेज दी हुई थी उनकी, जैसे P परसेंटेज, Q परसेंटेज, R परसेंटेज, वो बताया थी कि नंबर ऑफ रन स्कोर कर रहे हैं। फिर पाई चार्ट 2 था, उसमें नंबर ऑफ बॉल कितनी फेस की उन्होंने, तो X% A ने फेस की, B ने Y% की, और C ने Z%, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ था कि बी जो है ए का जो स्ट्राइक रेट भी दिया हुआ था, वो कैसे कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ बॉल फेस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इनटू 100, ठीक है। तो इसमें आपको दिया हुआ था यहाँ पे कि ए का जो स्ट्राइक रेट है वो 25% है, मतलब नोट में दिया हुआ था। फिर बी में सेकंड कहा गया था कि अगर जो बी है वो सेम नंबर ऑफ बॉल फेस कर रहा है ए से, तो उसका स्ट्राइक रेट डबल होगा ए से या बी से, ऐसा था। और सी 180 बॉल्स फेस कर रहा है, तो उसका स्ट्राइक रेट आपको बताना था। तो ऐसे ऐसे करके मतलब 4-5 वो दिए हुए थे नोट्स, उसके बाद क्वेश्चन थे, तो ये डीआई थोड़ा डुएबल था, ठीक है। बाकी एक MPCP पे बेस्ड था एक डीआई, वो भी काफ़ी ज़्यादा वो था, ठीक है, क्यों मतलब MRP और CP पे बेस्ड था, ठीक है। और एक था क्यूमुलेटिव डीआई जिसमें ABC दिया हुआ था, 3 ईयर दिए हुए थे, तो उसमें डाटा दिया हुआ था, जैसे A में 740 है, फिर B में टिल इतना, फिर C में दिया है, फिर उसके बाद M-P = कुछ दिया हुआ था, मतलब डाटा अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। इस टाइप का था एक डीआई। बाकी आपके अर्थमेटिक बेस्ड डीआई थे, मतलब ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस पे बेस्ड था डीआई, ठीक है। पार्टनरशिप बेस्ड था डीआई, एजिस पे भी थे, और जो डाटा सफिशेंसी पे भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज़ आई हुई थी, काफ़ी ट्रिकी थी, मतलब 3-3 स्टेटमेंट की दी हुई थी उसमें, ठीक है, 3-3 स्टेटमेंट दी हुई थी, तो उसका आपको बताना था। एंड पार्टनरशिप बेस्ड पे था, तो मतलब डीआई का लेवल, मतलब क्वांट का लेवल कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टफ आया होता है। पिछली बार लॉजिकल डीआई अच्छी आई हुई थी करने को, मतलब ऐसा नहीं था कि आप कुछ मतलब कर ही नहीं पा रहे, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा मतलब अर्थमेटिक पे इन्होंने ज़्यादा वो किया, और मतलब जो डीआई दिए वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब ही थे, ठीक है। और बाकी उसके बाद फ्रेंड्स आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ। इस बार डिस्क्रिप्टिव में क्या चेंजेस था कि आपको उधर मेंशन किया हुआ था कि क्वेश्चन नंबर आपको मेंशन नहीं करना है, क्योंकि वो अलग अलग दिया हुआ था। जैसे स्लाइड ए में 1 ऑप्शन, मानो आपने लेटर लिखना है तो 1 था, फिर उसके बाद एरो करके, फिर अगर आपने 2 सेलेक्ट करना है ऑप्शन तो 2 से था, फिर 3 करना है तो 3 पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो लेटर आया हुआ था वो आपको ब्रांच मैनेजर को लिखना था कि जो पासबुक, जो प्रिंटिंग मशीन जो आप सेटअप की है उसको मतलब ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, तो उसके रिगार्डिंग, और उसकी उसके लिए आपको लिखना था ब्रांच मैनेजर को। बाकी एक पता नहीं, एक फॉर्मल लेटर आया हुआ, एक इनफॉर्मल लेटर भी आया हुआ था, बाकी मैंने देखे नहीं बाकी कौन सा था एक और जो ऐसे आया हुआ था आपका एजुकेशन का क्या रोल है, और इससे इकोनॉमी पे क्या मतलब कैसे सुधारी जा सकती है, तो ये आया हुआ था एजुकेशन बेस्ड। बाकी मैंने देखी नहीं कि कौन सी थी, ठीक है। सो ये था, तो 30 मिनट का टाइम था आपको, तो आप अच्छे से कर सकते थे। इस बार ऐसा नहीं था कि आप लाइन बाय लाइन ही लिखते, इस बार आप गैप भी दे सकते थे ना। पिछली बार तो मतलब कंटिन्यू ही था, कोई स्पेस नहीं आ रहा था मतलब, लेकिन इस बार था कि आप कर सकते थे, ठीक है। सो ये था ओवरऑल आपका IBPS PO मेंस का एनालिसिस। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए आपको मैथ्स और ओवरऑल पेपर कैसा लगा, एंड डू शेयर your view with me, and bye bye, take care and have a nice day.